तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, हेल्थ एंजाइटी एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे, जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, साइंस, सिम्टम्स, रिकवरी कैसे होनी शुरू हुई और ये सारी फीलिंग्स मेरे धीरे धीरे कैसे खत्म हुए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे हेल्थ एंजाइटी से रिलेटेड। तो अगर आप हेल्थ एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप हेल्थ एंजाइटी से परेशान हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले और समझ में आ सके कि ये हेल्थ एंजाइटी एक्चुअली में करती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में ही मैं इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा जो मैंने खुद पर्सनली किए थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें डेवलप मुझे कैसे होनी शुरू हुई। अब सबसे पहले जो सिम्टम्स थी मुझे वो हुई थी कि पैनिक अटैक आया। अब पैनिक अटैक से बहुत सारी चीजें डिसबैलेंस हो गई, जैसे कि मेरा ट्रस्ट जो पहले खुद पर लेकर जो मुझे ट्रस्ट था कि हाँ, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, या मतलब एक जो ट्रस्ट होता है ना कि मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसे मतलब मुझे एक लगा करता था उस टाइम पे, जब मुझे एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं थी, जब मुझे पैनिक अटैक वगैरह नहीं थे, तब की बात कर रहा हूँ। मतलब ये सारी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब मुझे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और मैं बहुत ज़्यादा खुद को लेकर बहुत खुश रहता था। ठीक है? बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में एक ऐसी भी पार्ट आएगी जो मेरे पूरे कॉन्फिडेंट लेवल की धज्जियाँ उड़ाकर रख देगी। जिसका नाम है पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी। ये सारी चीज़ें जब होती है ना दोस्तों, तो ऐसा हो जाता है कि मतलब इंसान जी रहा है, मर रहा है, उसे खुद नहीं पता। या तो ऐसा भी हो सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ठीक है? हो रही थी, जब मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। तब ऐसा हुआ कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं ज़िंदा भी हूँ या मर चुका हूँ, या मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ ये सब कुछ रियलिटी है, मतलब ये सब कुछ हकीकत है या सब कुछ एक काल्पनिक है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था दोस्तों। मैं ऐसा लगता था कि मतलब मैं बस जी रहा हूँ, और कई-कई बारी तो ऐसा मन करता था कि बस अब कुछ नहीं रखा है मेरी ज़िंदगी में, कभी भी मर जाता हूँ। मतलब अभी मरना ही सही होगा। कई-कई बारी तो मैं भगवान को कहता भी था कि मतलब इतनी तकलीफ़ देने से अच्छा है कि आप एक ही बार में मुझे मार दिया कीजिए। क्यों इतना तकलीफ़ दे रहे हो? है ना? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, किसी के बारे में कुछ गलत सोचा भी नहीं। मैं तो हँसता-खेलता लड़का था और हमेशा लोगों की मदद करता रहता था। तो भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्यों ऐसा मेरे साथ किया? ऐसा मैं बहुत सोचा करता था। फिर बाद में क्या हुआ, पैनिक अटैक आने के बाद जब मेरी कॉन्फिडेंस लेवल टूट गई, तब से एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम जो है शुरू हुई थी। ठीक है? मुझे मतलब उस वक़्त मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, मैं भी मर सकता हूँ कम उम्र में। ऐसा मुझे फर्स्ट टाइम लगा था जब मुझे पैनिक अटैक आया। अब हुआ क्या दोस्तों कि उस पैनिक अटैक के बाद से मेरी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब नेगेटिव के अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं था। पहले मैं बहुत पॉजिटिव रहता था, है ना? कोई भी अगर मुश्किल काम भी होती थी तो मैं सोचता था कि कर लूँगा मैं, बहुत आसान है। पर जब मैं इस प्रॉब्लम में आया तो एक छोटी-सी चीज़, मतलब चलने वाली प्रॉब्लम भी, अगर मान लो मुझे चलना है कहीं पर, वो भी मेरे लिए नेगेटिव बन चुकी थी। ऐसा था कि मतलब अगर मैं चलूँगा तो भी मैं गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ चुकी थी, और वो उस नेगेटिविटी को मैं लाख चाहूँ, कितना भी कोशिश करूँ उस नेगेटिविटी को रुकाने के लिए, पर लेकिन वो रुकते ही नहीं थे। हालाँकि उस नेगेटिव थॉट्स के पीछे का कोई कारण नहीं था। वो बस नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हुआ क्या फिर, धीरे-धीरे मुझे नींद आनी बंद हो गई। धीरे-धीरे नींद आनी बंद हो गई, जैसे कि मुझे हर 2 घंटे में नींद टूटती थी और सपने बहुत गिरते थे मुझे। फिर उसके बाद एक्चुअल में शुरू हुई मेरी हेल्थ एंग्जायटी। हेल्थ एंग्जायटी एक ऐसी थी दोस्तों जो मतलब मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहते हैं, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है? क्योंकि हेल्थ एंग्जायटी में बहुत लोग डिसबैलेंस कर जाते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत लोग फ़ील नहीं कर पाते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हेल्थ एंग्जायटी में एक्चुअली में क्या फ़ील होता है, क्या महसूस करते हैं आप लोग।
तो सबसे पहले जब मुझे हेल्थ एंजाइटी हुई थी, सबसे पहला मुझे ऐसा डर था, सबसे पहली जो डर थी मुझे अपने शरीर को लेकर। जैसे कि पहले मुझे ऐसा था कि मतलब किसी की भी बीमारी सुन लो वगैरह कुछ भी, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। बट लेकिन जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैं किसी की भी मतलब कोई भी अगर मेरे सामने है या किसी को कोई दिक्कत है, एचआईवी है या देखो खुलकर बात करें तो ही सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आएगी। तो मुझे ऐसा डर था कि कहीं मुझे एचआईवी तो नहीं है, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मुझे बड़ी-बड़ी कोई कैंसर तो नहीं हुई है। ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती रहती थी और मेरा दिमाग हर जगह पर यही सोचता था कि कहीं उसे हार्ट अटैक आया है, कहीं मुझे तो हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा। ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई। तो फर्स्ट जो मुझे पहला डर बनाने वाला चीज़ था, वो था मेरे हार्ट और चेस्ट पेन, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पंप इतने ज़्यादा फास्ट लेवल पे पंप करते थे कि मतलब ऐसा लगता था कि अभी बस हार्ट पाउंड करके बाहर निकल जाएगा और चेस्ट में इतना ज़्यादा प्रेशर बनता था कि मतलब मैं साँस भी ऐसे खींच-खींच कर लेना पड़ता था कि अगर मैं साँस नहीं लूँगा, तो कुछ भी हो सकता है। और वो जो बीच में एक गहरी सांस होती है ना, वो तो ले ही नहीं पाता था और कई-कई बारी तो ऐसा सोचता था कि अगर मैं सांस नहीं लूँगा, अगर याद नहीं करूँगा सांस लेने के बारे में, सोचूँगा नहीं तो मुझे सांस आएगी भी नहीं। अब यहाँ से ये शुरू हो गई तो फिर मैं जाकर अपना ईसीजी कराता था, है ना? अब पहले की मेरी वीडियोज़ देख सकते हो उसमें भी मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आप लोगों को बताए हैं, वो भी जाकर आप देख लेना। तो उसमें कैसा हुआ था मैं ईसीजी करा रहा हूँ, नॉर्मल आ रही है, ठीक है? हार्ट के एंडोस्कोपी करा रहा हूँ, ठीक है? जो भी मतलब स्टमक के रिलेटेड भी मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई, तो एंडोस्कोपिक करा रहा हूँ, वो भी नॉर्मल आ रहे हैं। मतलब एक ही टेस्ट को मैंने कब तकरीबन एक 6 से 7 बार एक ही टेस्ट को मैंने बार-बार रिपीट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि अब खराब हो गया है तो मैंने जाकर टेस्ट करा लिया और टेस्ट करा के आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता था कि यार ये तो नॉर्मल आ गया। शायद अब मतलब 2-3 दिन जाने के बाद फिर मुझे लगता था कि नहीं अब खराब हो रहा है शायद। फिर मैं जाकर वही टेस्ट कराता था ईसीजी। फिर मुझे लगता था कई-कई बारी मेरे मतलब मेरा जो अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी जो नहीं है, जो धीरे-धीरे बढ़कर बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं उसके बारे में कुछ जाँच-पड़ताल कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब उस प्रॉब्लम को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ और वो जो प्रॉब्लम है वो अंदर से धीरे-धीरे मुझे खाए जा रही है। क्योंकि मेरी वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हुई थी उस वक़्त। ठीक है? आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ देखोगे जो स्टार्टिंग में हुई थी, तो उसमें दिखूँगा मैं कैसा हुआ था, ठीक है? और उसके बाद धीरे-धीरे और मेरी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे बढ़ने लगी। कई बारी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आँखें जो है वो अंदर जा रही है और धीरे-धीरे मुझे ऐसी कोई बीमारी हुई है, जो कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा है और मैं जिसे समझा रहा हूँ वो भी समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कितने बार भी लोगों को समझाने की कोशिश करता था बट कोई भी मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते थे। वो बस कहते थे कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल हट्टे-कट्टे हो। पर मैं उन्हें कैसे समझाता कि मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ, कितना रो रहा हूँ, कितना घुटन हो रही है मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने में। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं ऐसी ज़िंदगी जिऊँ। ऐसी सारी दिक्कतें मतलब ऐसा होता था दोस्तों कि मेरे साथ कि आज मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ब्रेन में कोई तकलीफ़ है, फिर 1-2 दिन बाद मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मेरे हार्ट में कोई तकलीफ़ है। फिर बाद में कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता था नहीं मेरी लिवर धीरे-धीरे खराब हो रही है। फिर बाद में मुझे लगता था कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हुआ है। ऐसे मतलब मैं शिफ्ट करता रहता था और काफ़ी लोग आप में से भी करते होंगे। अगर करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो धीरे-धीरे क्या हुआ मेरे सिम्पटम्स और ज़्यादा बढ़ने लग गए। फिर बाद में मैं अपने पूरे बॉडी में सिम्पटम्स को सर्च करना शुरू कर दिया। कहीं मुझे कहीं मेरी लाइक मेरे जो नसें हैं वो तो फड़फड़ा नहीं रहे हैं या वो तो अलग नहीं हो गए या कहीं मेरे दिमाग में कोई ऐसी तो केमिकल इम्बैलेंस नहीं हुई जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई है या मेरे दिमाग में कोई ऐसी नस तो नहीं है जो सरक गई है शायद जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न और बहुत सारे क्वेश्चन्स पर लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन्स होते थे मेरे मन में। ऐसा होता था कि मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए मैं बार-बार जीने का होप छोड़ चुका था। ऐसा लगता था कि मतलब कोई मेरे साथ है ही नहीं। मैं जितनी बार भी कोशिश करता था लोगों को अपनी प्रॉब्लम समझाना, बट कोई भी नहीं समझ पाता था। और ऐसा लगता था कि बस अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ना खुशी है, ना कोई मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है और ना ही किसी को मेरी पड़ी ही। ठीक है? क्योंकि कोई भी सभी लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे क्योंकि मैं हर बार करता भी क्यों नहीं क्योंकि मैं जब भी अपने दोस्तों से मिलता था या कभी भी कोई मुझे बुलाने आता था, तो हालाँकि कोई बाद में आना बंद कर दिया, काफ़ी लोगों ने मुझसे मिलना क्योंकि मैं हर बार अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही बात करता था
और जब भी मैं उनको बोलता था कि यार ये एंजाइटी बहुत बेकार चीज है, बहुत ऐसी है वैसी है, तो फिर भी लाइक वो लोगों को लगता था क्या बात कर रहा है ये, है ना? तो नॉर्मल लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, बट लेकिन जो लोग भी ये फेस कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वही सबसे बेकार प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो क्या प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत में आया है। कहीं कहीं किसी को लगता है कि मेरे पास्ट की वजह से हुआ है, कहीं किसी को लगता है कि कहीं मैंने वो गलती की थी इसकी वजह से हो रहा है, या किसी को लगता है कि ये सारी चीजें बहुत अलग है, या मैं धीरे धीरे मरने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट लेकिन उनका सोल्यूशन उनके पास नहीं होता, बट उनका आंसर उनके पास नहीं होता। इसी वजह से काफी लोग जो है इस प्रॉब्लम को बहुत लंबे समय तक फेस करते हैं। यही सब लोग गलती करते हैं दोस्तों। तो आई होप कि ये सारी प्रॉब्लम से आप रिलेट करते होंगे, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो जब मुझे हेल्थ एंजाइटी शुरू हुई, तब मैंने तो देखो सबसे पहले एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है? सबसे पहले अगर शुरुआत में आपको बताऊं, तो मैंने डाइट प्लान पे बहुत ज्यादा फोकस किया दोस्तों, बहुत ज्यादा फोकस। अच्छी चीजें खाना आपको अच्छा बनाती है, आपका दिमाग, आपका शरीर आपका साथ देना शुरू करता है, ठीक है? ये चीज आप हमेशा याद रखना। तो अगर आपको कोई डाउट डाउट है डाइट प्लान को लेकर, तो आप मेरी पास्ट वीडियोस देख सकते हो। दूसरी पॉइंट है, आपको शरीर में एक्सरसाइज भी करवाना है। ऐसा नहीं है कि बस आप लेटे हो और आप सोच रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, आपको मेहनत करनी होगी। थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि आप लोगों को, चाहे आप कितनी भी नेगेटिव हो, चाहे कितने भी नेगेटिव, पर आपको पॉजिटिव रहना होगा। बार बार खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने होंगे, तब जाकर वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैप्चर होगी, ठीक है दोस्तों? फोर्थ पॉइंट है, आप लोगों को अपने सिम्टम्स को इग्नोर करना होगा। अगर आपने एक टेस्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने हार्ट के टेस्ट 6-6 7-7 बार कर चुके थे, बट फिर भी वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज हालांकि उस मोमेंट पे समझ नहीं आता है, बट प्लीज कोशिश कीजिए। अगर एक बार आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपने 2 बार टेस्ट कर लिए, डॉक्टर भी कह रहा है कि नॉर्मल है, 3 बार भी कर लिए फिर भी नॉर्मल है, तो प्लीज आप उस जांच को रिपीट मत कराइए। उस थॉट को वहीं पर खत्म करने की कोशिश कीजिए, और उस थॉट्स को आप इग्नोर करना शुरू कीजिए। ये हो गई आपकी पहली काम। दूसरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रेन में कोई तकलीफ है, आपने एक बार एमआरआई कराया है नॉर्मल आया है, 2 बार नॉर्मल आया है, तो आप बार बार मत कराइए। उस थॉट को भी आप धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं ऐसा किया था, इसलिए वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अपने सिम्टम्स को, जब मुझे फाइनली पता चल गया कि नहीं यार ये सारी चीजें बार बार नॉर्मल आ रही, हाँ इसमें एक दिक्कत भी होती है, जैसे कि मैंने बताया है वीडियो में, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे होता है। कि आज मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेरी जो हार्ट है वो खराब हो रही है, ठीक है? वो पंप नहीं कर पा रही है ठीक से, क्योंकि स्किप हार्ट बीट भी काफी लोगों को होता है, या कई कई बारी हार्ट पाल्पिटेशन होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इसमें कैसा होता है कि लगता है कि बस अभी खराब हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, ऐसा लगता है। फिर बाद में जब कर लेने के बाद नॉर्मल आ जाती है रिपोर्ट, तो 2 दिन बाद हमें फिर से ऐसा लगता है कि कहीं मेरी हार्ट तो धीरे धीरे खराब नहीं हो रही। तो प्लीज इस थॉट से भी आप बचे, इसे भी इग्नोर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टेस्ट बार बार करा चुके हो और वो टेस्ट नॉर्मल आ रही है, तो प्लीज आप उस थॉट्स को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, वरना ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी और आपको नुकसान में ही डालेगी, ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें मैं करके अपने हेल्थ एंजाइटी से बाहर निकला हूं। अगर आप भी निकलना चाहते हो, तो प्लीज ये सारी चीजों को आप अच्छे से फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस 1 महीना कर लिया, या 2 महीना कर लिया, या 1 हफ्ता कर लिया, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो इससे बाहर नहीं निकल पाओगे दोस्तों। इसीलिए काफी लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो 5-5 साल पुरानी बातें करते हैं, जैसे कि मैं 5 साल से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं 10 साल से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं 8 साल से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। इसी कारण, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते, ठीक है दोस्तों? तो ये सारी चीजों को कंटिन्यू करना है और होप नहीं हारनी है। अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो, तो मेरी एक कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कोई भी हेल्थ एंजाइटी को फेस कर रहा है, ठीक है दोस्तों? जूझ रहा है हेल्थ एंजाइटी से, तो ये सिर्फ वीडियो उन्हीं को शेयर करना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।